ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ। ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਪਟਿਆਲਾ ਕ੍ਰਾਫਟ ਮੇਲੇ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨਲਾਸ ਮੰਦਿਰ 'ਚ। ਤਾਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਿਵ ਕੈਲਾਸ਼ 'ਚ ਜਾਂ ਨਲਾਸ 'ਚ। ਚਲੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਤਕਰੀਬਨ 500-600 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾਰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਨਲਾਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਜੈ ਭੋਲੇਨਾਥ ਕੀ। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकान्तमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाह सम्भ्रम भ्रम निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् धगत् धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणम् मम। धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरस्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचिद्दिगम्बरे मनो विनोद मे तु वस्तुनि। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत् प्रणामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्द सिन्धुर स्फुरत्वगुत्तरीय मेधुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरि। ॐ नमः शिवाय। सदा शिवं भजाम्यहं सदा शिवं भजाम्यहं। ॐ नमः शिवाय। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਏ ਹਾਂ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਨਲਾਸ। ਐਂਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसराघ्रि पीठ भूभुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रियै चिराय जायतां चकोर बंधु शेखर। ललाट चत्वरज्वल धनञ्जय स्फुलिंग भानि पीत पंचसायकं नमन्निलिम्प नायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि संपदे शिरोजटालमस्तु नः। कराल भाल पट्टिका धगद् धगद् धगज्ज्वलद् धनञ्जयाहुतीकृत प्रचण्ड पंचसायके धराधरेन्द्र नन्दिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत् कुहूनि शीथिनी तमः प्रबन्ध बद्ध कन्धरः निलिम्प निर्झरीधरस्तनोतु कृत्ति सिन्धुरः कलानिधान बन्धुरः श्रियं जगद्धुरन्धरः। बहुत ही बरीक कम होया है इत्थे मार्बल नाल। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभावलंबि कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं
कच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे। शिवलिंग के दर्शन आपने कर लिए होंगे। ये अंदरों मलास मंदिर, सुंदर दर्शन, बहुत ही सुंदर दर्शन। मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे। जयद्वदभ्रविभ्रमभ्रमद्भुजङ्गमश्वसद्विनिर्गमत्क्रमस्फुरत्करालभालहव्यवाढिमिद्धिमिद्धिमिध्वनन् मृदङ्गतुङ्गमङ्गलध्वनिक्रमप्रवर्तितप्रचण्डताण्डवः शिवा। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆ ਸਿੱਕਾ ਇੱਕ ਟਿਕਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਸਿੱਕਾ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਗਿਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। पक्षयो कृष्णारविन्द चक्षुषो प्रजामहि महेन्द्रयो समप्रवृत्तिकः कदा सदा शिवं भजाम्यहम्। निर्झरी निकुञ्जकोटरे वसद्विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरस्थमञ्जलिं वहन् विमुक्तलोललोचनो ललामभाललग्नकः शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। इतिहास श्री शानलेश्वर महादेव। इन्हू पॉज करके पढ़ लेना, सारे इतिहास बारे लिखा हुआ है। बाकी आप कोशिश करते हैं पंडित जी तो भी इतिहास बारे सुनिए। तो यहाँ का इतिहास ऐसे है जी, यहाँ पहले क्या होता था कि जितने भी गांव होते थे सभी गांव की भैंसें और जो गायें होती थी उनको चारने के लिए लेके जाया करते थे। तो जो चारक थे उसमें थी एक गाय नंदनी जिसका नाम था। तो रोज़ उसका दूध कम हो जाता था। तो जो उसका मालिक था वो चारने वाले को कहता था कि तू मेरी गाय का दूध निकाल लेता। तो उसने कहा कि मैं तो दूध निकालता नहीं। तो वो उसको रोज़ बोलता था। तो एक दिन उसने क्या किया, उस गाय के पीछे पीछे गया। जब वो उस गाय के पीछे गया तो उसने देखा कि एक झाड़ियों में गाय अपना सारा दूध चढ़ा देती है। तो उसने जाके उसके मालिक को बताया कि ऐसे ऐसे करके कहानी है कि आपकी गाय झाड़ियों में दूध चढ़ा देती है, खुद चढ़ा देती है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो वो अगले दिन उसको भी साथ ले गया जो उसका मालिक था गाय का। तो जब वो वहाँ पे तो झाड़ियाँ थी तो उनके पास कुल्हाड़ी वगैरह थी, वो झाड़ियाँ साफ़ करने लग गए। तो जब वो साफ़ कर रहे थे एक कुल्हाड़ी शिवलिंग के ऊपर भी लग गई। वो अभी भी निशान शिवलिंग के ऊपर है। तो आप अगर 12 बजे से पहले आओ तो आपको वो भी दिखेगा, क्योंकि 12 बजे तक जल चढ़ता है 12 बजे। तो जब वो कुल्हाड़ी वहाँ पे लग गई तो वहाँ से दूध और खून निकला। तो वहाँ पे जो कर्मगिरी जी तपस्या कर रहे थे वड़ के वृक्ष के नीचे, वो अभी भी है यहाँ पे उस टाइम का वृक्ष। और हाँ बाहर है वो, हाँ जी हाँ जी। और धूना भी अभी तक चल रहा है जहाँ पे वो तपस्या कर रहे थे। तो वो प्रकट हुए तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे ऐसे करके शिवलिंग है। तो उसी रात जो उस टाइम पे पटियाला का राजा था उसको सपना आया कि आपने मंदिर बनवाना है। तो उन्होंने पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा कि मंदिर कहाँ पे बनवाएं। तो उन्होंने कहा कि हाथी छोड़ देना आप, तो जहाँ पे जाके वो रुकेगा वहाँ पे आप पीछे पीछे हो जाना, जहाँ पे जाके वो रुकेगा वहाँ पे आपने मंदिर का निर्माण करना है। तो वो हाथी आके यहाँ पे रुक गया और फिर उन्होंने यहाँ पे जगह दी और मंदिर का निर्माण किया, और तब से यह मंदिर है। हाँ जी मतलब 550 साल। हाँ जी हाँ जी, 500 साल से अधिक हो चुके हैं। और उस टाइम का धूना और वृक्ष जो वड़ का वृक्ष है यहाँ पर है। तो ये शंभू प्रकट हुए हैं, स्थापित नहीं है।
वो तो 500 साल का तो हमें पता है, हमें तो ये तो पता नहीं कब से है। यही वो शिवलिंग है जिसके बारे में पंडित जी ने जिक्र किया। ये फोटो द्वारा नंदिनी गाय विखाई गई है। ਐਵੇਂ अपने आप उस थना चो दुध निकलता सीगा ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਕਰਮਗੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ 550 वर्ष ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਧੂਣੀ ਹਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ शिवलिंग है स्थापित नहीं किया गया, ये अपने आप उत्पन्न होया। ये वो वृक्ष है जिथे बाबा करमगिरी जी बैठ के तपस्या कर रहे सी। हुण इत्थे दर्शन हो रहे ने वधिया, दर्शन कर लो जी भोलेनाथ दे। ये नंदी बाबा जी हुण स्थापित होए ने इत्थे। पहलां इत्थे क्लीयर दर्शन होंदे सी शिव जी दे, तुहानूं कोल जाके करवाने। जय शिव शंकर। वीडियो च तो हाइट नहीं पता लग रही शिव जी की, पर बहुत हाइट है। असी इत्थों वापस जा रहे सीगे ते पंडित जी ने सानू दस्सिया कि लंगर का टाइम है तो लंगर लग्या होया है ते असी लंगर छक के जावांगे ते तुहानू भी लंगर हॉल दे ते लंगर का दर्शन करवाने आ। अपने राही तुहानू लंगर का स्वाद दसांगे। बहुत ही वड्डा लंगर हॉल है। एक बार च बहुत संगत लंगर छक सकती है। लंगर के रूप च आपां नूं चावल मिले ने। चावलों च ड्राई फ्रूट भी पाए हुए हैं तो बहुत अलग अलग मसालों का स्वाद आ रहा है, बहुत टेस्टी है। सो ये सी लास्ट दर्शन। ਹੁਣ समय आ गया ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਟੇ ਹੋਮ, ਸਟੇ ਸੇਫ। ਜੈ ਭੋਲੇਨਾਥ। ओम नमः शिवाय।